नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ 711 न्यूज और आमर मंथन खबर। कल बहुत बड़े जनसमूह के साथ पहुंचे करनाल लोकसभा प्रत्याशी देवांशु बुद्धिराजा, जहां उनका फूल मालों के साथ बुके देकर लोगों ने, कांग्रेसी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बुद्धिराजा के साथ युवाओं का एक बहुत बड़ा जनसमूह देखने को मिला, जो बाइक पे, गाड़ियों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। इस अवसर पर अमित ब्राना, राजेश चौधरी और आम आदमी पार्टी के मास्टर अमर सिंह के साथ साथ अमरजीत धीमान, राजकुमार वाल्मीकि, दरवीर वाल्मीकि, बहुत संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता नेता पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित कहा कि जनता ने रिजेक्ट मुख्यमंत्री को स्वीकारने से मना कर दिया। उन्होंने नीलखेड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर जमकर निशानेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनके साथ मनोहर लाल के साथ 2017 से जमकर लड़ाई चल रही है। दो हाथ करने का अब उनका मौका आ गया है। 9.5 साल से वह जनता के सवालों का जवाब देने से भाग रहे हैं। देवांशु बुद्धिराजा ने कहा कि अब जनता उनसे एक एक पल का जवाब लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा क्या था कि मनोहर लाल को रातों रात मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के अंदर बीजेपी पार्टी हाईकमान को यह आभास हो गया कि जनता मनोहर लाल खट्टर को पसंद नहीं करती। अब उन्हें सांसद की टिकट देकर मैदान में भेजा चाहिए। जिस व्यक्ति को उन्हें पार्टी रिजेक्ट मुख्यमंत्री का टैग दिया, उसको अब करनाल की जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। बोले, मनोहर लाल खट्टर से दो हाथ करने का मौका तो अब आ गया है। बुद्धिराजा बोले, फिल्म नायक में अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनने का अवसर प्रदान हुआ था और उन्होंने एक दिन का सीएम बनकर पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया था। जनता के हित की बातें की थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को पूरे 9.5 साल मिले हैं। उन्होंने एक बार भी जनता के हित की बात नहीं की। उनके शासन में रोजगार नहीं है। जनता बड़ी बड़ी डिग्री कर बेरोजगार चाय की दुकान लगाने को मजबूर हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ, अगली ही सुबह 6:30 बजे मेरे पास फोन आया कि आप पर मुकदमा दर्ज है। तो ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से मुझे दबाव में डाला जा रहा है, लेकिन मैं दबाव में नहीं आऊंगा। मैं जनता के हित की बातें रखता हूं, आगे भी जनता के हित की बातें रखता रहूंगा। और देख सकते तस्वीर माध्यम से बुद्धिराजा का जोरदार स्वागत करते हुए कार्यकर्ता और मास्टर अमर सिंह भी, और इसके साथ साथ दयाल सिंह सिरोही इस मौके पर पहुंचे हैं। वह भी बुद्धिराजा का स्वागत कर रहे हैं। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि तमाम तस्वीरों को अधिक से शेयर अवश्य करें। शुक्रिया। पूरे देश के अंदर जाने चाहिए। इस वोट बहुत बड़ी ताकत है। अपने वोट की ताकत से इस खट्टर को दिखा दो। उन निर्दोष लोगों के ऊपर जो वोट वाले इसमें शामिल हो गए। हम लोग साथियों से मेरी गुजारिश है, तो साथी सामने खड़े कृपया पीछे ऐसे अनुशासन खराब न करें। कृपया करनाल लोकसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार भाई देवांशु बुद्धिराजा जी और सम्मानित साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के छात्रों की आवाज को बुलंदी से उठाता आया। इसलिए आज पार्टी ने फैसला लिया कि 31 साल के नौजवान को 2 बार के मुख्यमंत्री के सामने उतारा जाए। अभी विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि जी कह रहे थे, मैं जब 2017 के अंदर NSUI का हरियाणा का प्रधान बना, उससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बना 2014 के अंदर। हरियाणा से दूसरा ऐसा नौजवान था जो पंजाब से चंडीगढ़ के अंदर जाकर आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, आपका लठ गाड़ने का काम पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर थी। जब 2017 में मैं NSUI का प्रधान बना तो मेरे सामने आज जो ये भाजपा के प्रत्याशी है, प्रधान बनते ही पहले हफ्ते के अंदर ही मैंने मनोहर लाल जी को इसी एक प्रकार के कार्यक्रम में मैं गया और खट्टर साहब से ये पूछा कि आप बताइए कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी का आलम है, जो हरियाणा के अंदर पढ़े लिखे नौजवान दर दर ठोकरे खा रहे हैं, आपने कहा था या तो रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुख्यमंत्री का क्या काम बनता था? मुख्यमंत्री का यह धर्म बनता था कि मेरे को बिठाकर बात करता, मेरे सवालों के जवाब देते। लेकिन मनोहर लाल जी ने, क्योंकि उस समय अहंकार के घोड़े पर सवार थे, ना मेरी बात का जवाब दिया और वहां पे प्रशासन को कहकर मुझे 3 दिन जेल में भिजवाने का काम किया। लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर से मनोहर लाल जी से पीछे पड़ गया। जहां जहां खट्टर साहब गए पीछे पीछे मैं गया। मैं कहा सवालों के जवाब तो आपको खट्टर साहब देने पड़ेंगे। और ये संघर्ष जो है ये 2017 से शुरू होकर आज 7 साल हो गए। 7 साल से लगातार खट्टर साहब के सामने हरियाणा के छात्रों की, हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाता रहा। 2021 के अंदर जब पार्टी को यह महसूस हुआ कि 4 साल मैंने छात्र राजनीति में संघर्ष किया, तो पार्टी ने यह फैसला लिया कि इस नौजवान को, हरियाणा के नौजवानों की जो है यूथ कांग्रेस की प्रधानगी इसके सर माथे पे सजाई जाए। 2021 में पूरे हरियाणा के 90 हलकों में वोट पड़ी और 2 लाख के मार्जिन से आपका ये बच्चा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर। जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान बना उसके तुरंत बाद दोबारा से मनोहर लाल खट्टर जी के सामने पहुंच गया। उनसे पूछा कि ये जो HPSC HSSC के दफ्तर बना रखे हैं, जिनका काम है हरियाणा के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देना, आज उन दफ्तरों के अंदर 5-5 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं। वहां के अधिकारी हरियाणा के नौजवानों का भविष्य नोट के भारी बैग के अंदर उनका भविष्य जो है वो बेचने का काम कर रहे हैं। जब मैंने ये सवाल खट्टर साहब से पूछे, फिर मेरे पूर्व मुकदमा दर्ज करा दिए। आज मेरे ऊपर 4 राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं। एक भी मुकदमा मेरा कोई झगड़े का नहीं, कोई लड़ाई का नहीं, कोई किसी और चीज का नहीं। लेकिन जब जब मेरे नौजवान साथियों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया तो हमेशा से रात को सोते वक्त एक बात दिमाग में आती थी कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर किसी साथी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, जो मेरे संघर्ष के समय में मेरे साथ खड़े रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फेरना। अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जो जिम्मेवारी मेरे सर माथे पर है उस जिम्मेवारी का ईमानदारी से मैं निर्वहन करूं। आज 2024 आ गया। 2012 से ये सिलसिला पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था और 2017 से मनोहर लाल खट्टर जी से 7 साल खट्टर साहब जी से सवाल पूछते पूछते आज यहां इस मौके पर आकर मैं तो खुश नसीब हूं। ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दे दी इसलिए खुश नसीब हूं। मैं खुश नसीब इसलिए हूं कि जिन सवालों से मनोहर लाल जी मुझसे 7 साल से भाग रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी ने मुझे ऐसा मंच दिया है कि जहां खड़ा होकर खट्टर साहब की आंख में आंख डालकर उनसे वो सवाल पूछूंगा और उनको अब की बार नहीं भागने दूंगा। 7 साल से खट्टर साहब बहुत भाग लिए, इस बार इस
जंग को अंजाम तक पहुंचाने का समय है। और खट्टर साहब के लिए, मैं तो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सेहत ठीक रहे। लेकिन एक बात है कि जिस व्यक्ति को उसी की पार्टी के नेताओं ने रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का ठप्पा लगाकर मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया, मुझे नहीं लगता कि रिजेक्टेड आदमी को अब करनाल की जनता स्वीकार करेगी। और भाजपा ने तो उनको पद से हटाया है, लेकिन आपका ये बच्चा, आपका ये छोटा भाई, आपके आशीर्वाद से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि खट्टर साहब को बाकायदा फेयरवेल देकर करनाल से रिटायर करने का मैं काम करूंगा। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। इस लड़ाई में बहुत अड़चने आएंगी। इस जंग के अंदर, इस रण के अंदर, क्योंकि सामने दो मुख्यमंत्री हैं और इधर आपका ये 31 साल का बच्चा है। मेरे साथ अगर आप सब लोग खड़े हो जाओगे तो मैं बड़ी से बड़ी चट्टान से भी टकरा जाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं, ना मैं रुकूंगा, ना मैं झुकूंगा और ना मैं डरूंगा। 4 मुकदमे दर्ज हैं, 2 बार जेल जाया, मेरे पे चाहे 50 मुकदमे दर्ज करा दे, लेकिन आपकी आवाज कभी भी जिंदगी में ईश्वर मेरे सिर के ऊपर हाथ रखे, पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज को बुलंदियों से मैं सरकार के सामने उठाऊं। लेकिन मैं आपसे इतना आश्वासन भी चाहता हूं, क्योंकि नीलोखेड़ी से तो मेरा अपना स्नेह है। भाई मैं भांजा जो हूं नीलोखेड़ी का, मैं भांजा हूं नीलोखेड़ी का, तो मैं आपसे ये एक आपका भांजा आपसे ये मांग करता है कि मैं आज आपके बीच में आया हूं। चुनाव में लगभग 25 दिन का समय है। अभी 2-3 दिन तो वर्कर मीटिंग होगी सब हल्के के अंदर। 4 तारीख से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, तो एक हल्के में लगभग 2 दिन का समय मिलेगा लोगों के बीच में जाने का, गांव में जाने का, शहर में, कस्बों में जाने का। मैं आपसे ये अपील करता हूं कि भांजे होने के नाते आप कम से कम नीलोखेड़ी हल्के की आप पूरी जिम्मेवारी संभाले। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरूं। आप जहां मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाएं, मैं वहां पहुंचूं, समय पर पहुंचूं। लेकिन चुनाव की व्यस्तता ऐसी है कि समय कम है, तो मेरा बाकी 8 हल्कों में तो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपसे मेरा बहुत ज्यादा स्नेह है, प्यार है। इसलिए आपसे एक मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस भांजे को, इसकी पीठ ना पीछे लगने देना, पीछे से कोई वार ना कर जाए, छाती पे मैं झेल लूंगा, छाती पे नहीं किसी की। 11:30 बजे पता लगा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, तो सुबह 6:30 बजे मुझे एक फोन आता है और मुझे यह कहा जाता है कि आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है, जिस मुकदमे की मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं। क्योंकि 2 दिन ये बड़ा इन्होंने, बीजेपी वालों ने प्रचार प्रसार किया कि दिव्यांशु बुद्धि राजा पर फलाना पर्चा दर्ज है, इसके ऊपर पीओ का मुकदमा दर्ज है। ये तो भगोड़ा है। जब सुबह 6:30 बजे मुझे पता लगा, तो सबसे पहले तो मैं अपने वकील से बात करके सबसे पहले उस FIR के खिलाफ मैं उच्च न्यायालय में गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, अड़चने बहुत आएंगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, हो सकता है चलते चुनाव में उठा के जेल भी ले जाए 2-4 दिन। तो ये बात मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि जो मुकदमा इन्होंने मेरे ऊपर दर्ज किया, वो हाई कोर्ट की जजमेंट है कि गलत तरीके से इलीगल FIR दर्ज की गई।
और वो मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि जिस दिन मैं 2017 में जेल से बाहर आया था तो मैंने खट्टर साहब के फ्लेक्स लगवा दिए कि खट्टर साहब बेरोजगारी पर जवाब दो, हिसाब दो। सिर्फ इतना सा मामला। आप बताइए, शहर में आप रहते हैं, सुबह शाम राजनीतिक आदमी फ्लेक्स लगाता है। अरे मैंने तो ये भी नहीं लगाए कि दिवाली होली के फ्लेक्स लगाए। लोगों की आवाज उठाने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी से एक सवाल पूछा कि बेरोजगारी पर जवाब दो और हिसाब दो। वो मुकदमा मेरे पे दर्ज है और आज उस केस के अंदर बैक डेट में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और ये बात ना मुझे पता ना मेरे वकील को पता। जिस दिन टिकट अनाउंस हुई उस दिन सुबह 6:30 बजे व्हाट्सएप पे फोन करके बताया। जो लोग कानून की जानकारी रखते हैं उनको बता दूं, भगोड़ा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कोई गुनाह करके पुलिस उसकी शिनाख्त ना कर पाए, पुलिस उसको पकड़ ना पाए। अरे मैं तो पिछले 7 साल से खट्टर साहब को पकड़ रहा हूं, वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहे। असली भगोड़े तो वो हैं, असली भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और मैं तो सुबह शाम पुलिस वालों को टक्कर मारता हूं, सुबह शाम प्रदर्शन करता हूं, धरने देता हूं, पब्लिक मीटिंग में जाता हूं। और आज ये मुझे भगोड़ा कह रहे हैं। अरे मैं तो चैलेंज करा था कल भी, मनोहर लाल खट्टर जी मेरा चैलेंज स्वीकार करें। आप पूर्व मुख्यमंत्री तो आप तो आए ही आए, साथ में मौजूदा मुख्यमंत्री को भी ले आओ। जगह आपकी, समय आपका, तारीख आपकी, आप बताओ कहां आना है। 9.5 साल हरियाणा की जनता के लिए आपने क्या काम किए, आप वो लेके आओ। और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा आपका ये मैं लेके आऊंगा। मीडिया के लोग मौजूद होंगे, लोग मौजूद होंगे और फैसला हो जाएगा कि अगर हरियाणा की जनता के हित में आपने काम किए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको गांव में झोड़ियां फैला फैला कर वोट मांगने की जरूरत पड़ती। आज गांव में, शहरों में मनोहर लाल जी झोड़ियां फैला रहे हैं, झोड़ियां। अगर 9.5 साल लोगों के काम किए होते। एक फिल्म आई थी, अभी भी आती है, सेटमैक्स के ऊपर एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, नायक फिल्म थी। उसमें अनिल कपूर एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है और तब पता लगता है कि एक दिन का मुख्यमंत्री चाहे तो क्या कर सकता है। इनको तो 9.5 साल का समय हरियाणा की जनता ने दे दिया। अगर 9.5 साल में राजा बनकर नहीं कर पाए प्रदेश का विकास तो अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस। अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस। ये सवाल करनाल की जनता मनोहर लाल खट्टर जी से पूछ रही है। पर मुकदमा दर्ज है और वो तो खुलेआम रोड शो कर रहा है। अरे अगर मैं भगोड़ा होता तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं अगर कल समाड़खा से विधायक जी बता रहे थे, मैं समाड़खा से करनाल आया, बकायदा डीसी करनाल, डीसी पानीपत, एसपी पानीपत और एसपी करनाल को चिट्ठी लिख के आया था कि दिल्ली से आ रहा हूं और करनाल जाऊंगा। अगर प्रशासन मुझे भगोड़ा कह रही है तो प्रशासन ने मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया?